बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 1999 का इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का ये कंपलसरी क्वेश्चंस का मुश्तमल इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। तो आप दोस्तों के साथ पहले भी मैंने शेयर किए थे, तो इसको आगे लेकर चलता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन 1959 इज एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। सब्जुगेशन ऑफ वुमेन के बारे में ये बात कही जाती है कि इज द एक्टिव अटेम्प्ट बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी टू कीप वुमेन इंफीरियर टू मेन। ये एक ऐसी ख्यालात हैं कि जिसके ज़रिए से औरतों को मर्दों से कमतर समझा जाता है। तो ये टेक्स्ट किसने लिखा था? द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ये सब्जुगेशन ऑफ वुमेन वाज रिटन बाय जी मिल। इसका राइट आंसर है सी, जी मिल ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय टेनिसन इज ए मोनोड्रामा। मोनोड्रामा, ए ड्रामा acted are designed to be acted by a single person। ये एक ऐसा ड्रामा होता है जिसके सिर्फ एक ही किरदार जिसको निभा रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। ये इसका राइट आंसर है सी, मॉड। और मोनोड्रामा के बारे में ये भी है कि ए मोनोड्रामा इज ए theatrical or operatic piece played by a single actor or a singer, usually portraying one character। अब ये जो मोड है, ये पोएम होती है। morbid narrator tell of his father's suicide following financial run, lonely, miserable, he fall in love with Maud, the daughter of wealthy neighbor who led his father into bankruptcy। ये मॉड एक लड़की का नाम है जिसके मोहब्बत में एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है जिसका नाम है मॉर्बिड। ये खुद से ही एक स्टोरी बताता है कि उसका जो बाप है, जिसकी वजह से वो बैंक का मकरूज हो गया था, तो उसी बंदे की बेटी से उसको मोहब्बत हो जाती है। द लाइन शी dwells with beauty, beauty that must be occur in kids, ode on melancholy। ये जो melancholy है इसके बारे में मशहूर है। तो इसका जो थीम है, थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर डेवलप द आइडिया दैट पेन एंड सैडनेस आर अनअवॉइडेबल। जो पेन हैं और जो सैडनेस हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, वो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ओड ऑन मेलंचली के अंदर है। नेगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मेंट टू एम्फाथाइज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन वाइल्ड। ये ऑस्कर वाइल्ड ने के लिटरेचर में मिलता है। ऑस्कर वाइल्ड जो ड्यूबलिन में पैदा हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इसका फेमस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द रस्ट ऑफ टाइम इज द ओपनिंग ऑफ डिकन्स हार्ड टाइम। हार्ड टाइम जो उसका नावल था उसमें से ये लाइनें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नील इज ए क्रिएशन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। लिटिल नील जो कैरेक्टर है वो भी ऑस्कर वाइल्ड का ही क्रिएशन है। आइडल्स ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन टू टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन द रोल ऑफ किंग्स।
Question number 9. Who believed that poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions? वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था, ये पहले भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Question number 10. Who after the publication of poem awoke and found himself famous? लॉर्ड बैरन। ये इसका राइट आंसर है सी। ये इंग्लिश पोएट था रोमांटिक एज का। इसकी फेमस पोएम जो है वो डॉन जॉन, शी वॉक्स इन ब्यूटी, डार्कनेसेस एक्सेट्रा है। द इमेज ऑफ द फेमी फैटल डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कीट्स। फेमी फैटल ऐसी औरत जो के दिल को लुभाए, कि जो मर्द है उसका दिल करे कि मैं इससे बातचीत करूं और इससे मोहब्बत करूं। ऐसी जो वोमेन है जिसको देखकर बंदे को एहसासात जाग जाएं, वो फेमी फैटल कहलाती है। तो ये कीट्स की पोइट्री में ये मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 12. लिटिल टाइम इज ए कैरेक्टर इन हार्जिस। लिटिल टाइम जो ज्यूड द ऑब्सक्योर उसके अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 13. विच इज द फेमस एलिजी रिटन बाय शेले। ये पहले भी आ चुके, मैंने काफ़ी इसके ऊपर पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसका राइट आंसर है सी, एडोनिस। ये जब जॉन कीट की डेथ हुई थी तो शैले ने उसके गम के अंदर एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम उसने एडोनिस रखा था। क्वेश्चन नंबर 14. द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ डिकन्स। इसका राइट आंसर है ए। Question number 15. Which of the following is illustrative of Ruskin interest in social economy? On to this last. Question number 16. Which of the following poets named? वो कौन सा पोएट था जिसका नाम रखा गया? The romantic poets as the pound poets. ये सौथे जो था उसका नाम था। इसका राइट आंसर जो सौथे है, और इसका जो रॉबर्ट सौथे इसका सही नाम है, और ये इंग्लिश पोएट था, रोमांटिक एज के अंदर था, हिस्टोरियन था और बायोग्राफर था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टेनिसन commemorates द क्राइम वार। क्वेश्चन नंबर 18. द Elgin marbles inspired Yeats to write Lambia. Question number 19. Would you tell Sordillo Browning as dramatic lyric? और लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following poet was appointed poet laureate in the year 1813? सौथे। यही रॉबर्ट सौथे पोएट लेजरेट यानी कि दरबारी शायर बन गया था।